ओम शांति। आज की जो दिवस है इसकी महत्व क्या पता है? आज विशेष क्या है? आज बाबा हम बच्चों से मिलने आएंगे। कब आएंगे? ये हमारे बीच में अभी भी है। ये बहुत ही हम सभी बच्चों के लिए, और जब से मैं ज्ञान में हूँ, मधुबन आने से पहले 28 वर्ष के बाद पहली बार, क्योंकि मधुबन आने से पहले हम ऐसे भट्टियाँ खुद करते थे और कराते भी थे। 28 साल के बाद आज आप सभी के बीच में बाबा की पधारमणि दिवस पर भट्टी कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ कि आप जैसे बाबा के बच्चों के बीच में आज हम भट्टी भी करेंगे और नुमा शाम बाबा से मिलन मनाएंगे। तो एक बार बाबा ने मुरली, जिस दिन बाबा मिलने आते हैं, अमृत वेले से बच्चों के मन में बार बार संकल्प आता है कि आज बाबा मुझसे मिलन मनाने आएंगे। हमसे नहीं, किससे? मुझसे, मतलब मैं। तो जब ये सोचते हैं तो बाबा कहते इसी को ही तो याद कहते हैं। बच्चे कहते हैं योग नहीं लगता है, लेकिन बाबा कहता है कि जब बच्चे याद करते हैं कि आज बाबा मुझसे मिलन मनाने आएंगे, बाबा कहते हैं यही संपूर्ण याद है, संकल्प में आना। तो आज हम सभी बाबा की याद की भट्टी करेंगे, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ेगी अपनी स्थिति के आधार पर संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी, उसमें सबसे पहली चेकिंग होगी कि जब से आप बाबा के बने हैं तब से लेकर आत्मा शरीर छोड़ने तक आपकी याद की चार्ट कैसा रहा। पहली चेकिंग। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि एक के बाद एक गेट पास को आपको क्रॉस करना होगा। हम सबको एक पासपोर्ट मिलता है, कहाँ जाने के लिए? परम धाम जाने के लिए और वापस सतयुग में आने के लिए। तो पासपोर्ट के लिए भी आपको एक एक गेट पास करना होगा। उसमें सबसे पहली गेट जो है याद की। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय में जो बच्चे याद की भट्टी में रहने की अभ्यास करते हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के दृश्य होगा, विनाश की कहो, परिवर्तन की कहो, अलग अलग प्रकार के हिसाब किताब हमारे सम्मुख आएंगे, तो उस समय हम बाबा की याद की प्रैक्टिस कितना किया है वो काम में आएगी। 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है याद। बाबा ने यहाँ तक भी मुरली में कहा है, वही बच्चे अंतिम समय की माया की वार से, विनाश की ज्वाला से बच जाएंगे जो याद की भट्टी में रहते हैं। सिर्फ याद नहीं, याद की भट्टी दोनों में अलग है। जैसे चलते फिरते याद करते हैं वो भी याद हैं, लेकिन भट्टी मतलब सब कुछ समेट करके उसी की याद में बैठ जाना, भट्टी कहलाता है। तो आज अव्यक्त बाप दादा का मिलन दिवस है। अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाए, एक एक बाबा का बच्चा यहाँ पे इसी बाबा के हल में महसूस करे बाबा मुझसे पर्सनल मिल रहे हैं। पर्सनल
बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मुझे याद आता है जब हम बाबा से मिलने जाते थे और हमें कई भाई-बहन अनुभव सुनाते थे कि जब बाबा आते हैं दादी गुलजार के तन में, तो दादी गुलजार की चेहरा लाल हो जाता है और पूरे सभा में कई प्रकार की हर एक की अपने-अपने अनुभव होगा। तो मैंने बाबा को अनुभव करने के लिए सबसे पहले दादी गुलजार के चेहरे को देखा। चेहरे में कोई ना लाली थी ना कुछ भी थी। हर एक के अपने अनुभव हैं और इतना ज़्यादा मुझ में हो गया कि बाबा से मिलने आए लेकिन ना कोई चेहरे में लाली है, ना वो चमक मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं अनुभव को उस रीति से लिटरली ले लिया और बीच में से मुझे संकल्प आया, बाबा तुमने मुझे बुलाया है। हम आगे नहीं बैठे, पीछे कहीं कोने में बैठे हैं। आप मुझसे मिलने आए हो इसका प्रमाण क्या है? मैं इससे बात कर रहा था, अचानक मुझे महसूस हुआ कि बाबा की दृष्टि डायमंड हॉल में और मैं बैठा था गेट नंबर 14 के पास, लगभग पीछे की तरफ और उसमें कोने में और मुझे ऐसा लगा नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव हो गया कि बाबा की दृष्टि थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर ठहर गया। जो किरणों की बात करते हैं, वो किरण स्थूल किरणें नहीं था। लगभग मुझे समय याद नहीं है, 2 मिनट होगा या 5 मिनट होगा। मैं पहली बार जीवन में अनुभव किया कि मेरी आँखों की पलकें बिल्कुल स्टैंड स्टिल और मैं सिर्फ बाबा को ही देख रहा हूँ। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे लगा नहीं, अनुभव हुआ कि बाबा की दोनों आँखें और मेरा आँख दोनों जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई आस-पास में क्या हो रहा है, कोई मुझे समझ ही नहीं है। तो वो अनुभव जब मैं याद करता हूँ बाबा को देखते हुए कि अगर मुझसे बाबा मिलने आए हैं और मेरा उनका दिल की नाता है, बुद्धि में और कोई बात नहीं, मन में और कोई संकल्प नहीं, मेरी स्थूल नेत्र और किसी को देख नहीं रहा है, वो सिर्फ ढूंढ रहा है कि मेरे बाबा मुझे देखें, तो वो आपको देखेगा। आपको अनुभव होगा कि बाबा मुझसे ही मिल रहे हैं और किससे नहीं मिल रहे हैं, जबकि मिलता तो सबसे है। और जो मैं मिलने आया हूँ, मेरा मिलन मेरा होना चाहिए। तो आज के मिलन को इतना पावरफुल करे और आप भट्टी भी आए हैं, तो कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। कभी भी पिछले बार भी आपके बीच में हम आए थे, कुछ बात रखा था, आज भी कुछ बात रिपीट करेंगे और कुछ बात को नए सीखेंगे आप सभी के लिए। जब भी आप भट्टी में बैठते हैं, कौन-सी बात पर हमें अटेंशन देना है? आपको ज्ञान पूरी तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है? लेकिन याद है कि ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है, तो आपको अनुभव हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहिए। आप सबको स्क्रीन है क्या? यहाँ स्क्रीन है? उधर है? अच्छा, थोड़ा-सा जी। तो जब तक स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे, हम सभी 2 मिनट के लिए एक अभ्यास करेंगे। अभ्यास में आपको जैसे-जैसे विचार देंगे, 15-15 सेकंड के अभ्यास, उसमें हम बाबा को आह्वान करेंगे और बाबा को खुद जाके आह्वान करके बाबा को साथ लेकर के आएँगे। और आप सभी जब तक ये योग भट्टी पूरा हो, अभी से लेकर के भट्टी पूरा होने तक बाबा को अपने साथ रखना। सभी तो यहाँ रहेंगे नहीं, अपने-अपने घर पे जाएँगे, तो बाबा को घर पे भी साथ लेके जाना और बाबा को साथ लेकर के आना। अभी 3 दिन भट्टी में बाबा आपके साथ रहेगा। इसको कहते हैं बाबा को यूज़ करो। ना बाबा को आह्वान करेंगे और बाबा को जब आह्वान करके लाएँगे, कहाँ बिठाएँगे बाबा को? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? कहाँ बिठाएँगे आप?
दिल में तो वो हमेशा बैठते हैं, लेकिन आज उसको यहाँ से निकालो, बाहर बिठाओ आज। कहाँ बिठाएंगे? सामने नहीं बिठाना है, राइट साइड में बिठाना है। कहाँ बिठाएंगे आप? राइट साइड में। अनुभव करना अभी 2-3 मिनट का, बीच बीच में करते रहना। तो बाबा को आह्वान करेंगे, बाबा को, शिव बाबा को परमधाम से साथ ले आएंगे और फिर ब्रह्मा बाबा के तन में बिठाएंगे, फिर दोनों को साथ लेकर के आएंगे और उनको साथ लाके उनको बोलेंगे आज से लेकर के भट्ठी पूरा होने तक जहां भी मैं जाऊं मेरे साथ साथ चलना, जहां बैठ जाऊं अब मेरे पास बैठना। अभी उसका रोल जो हमें दिया है कि तुम ही से बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को सुनूं, तुम ही को देखो, आज वो पार्ट चेंज होगा, भट्ठी में उल्टा हो जाएगा। अब मुझे ही देखो आप, और मैं जो बोलता हूं आज सुनो, आज आप 3 दिन के लिए हो सकता है ऐसे। इसको कहते हैं गोप गोपी वाला प्यार। जब गोप गोपी प्यार करते हैं ना, उसमें भगवान अपने आप को उनमें देखता है और ये रोल सबसे बढ़िया प्ले होता है जब हम मुरली क्लास में बाबा को सुनते हैं, लेकिन हम करते नहीं प्रैक्टिस। हम बहुत सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं, ब्रेनी चाइल्ड बन जाते हैं और अपने दिमाग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की भट्ठी में अभी कौन बैठेंगे आपके साथ? कौन देखेगा आपको? कौन सुनेगा आपको? तो अटेंशन प्लीज। किस बात की? अगर बाबा मुझे देख रहा है तो मुझे कैसे रहना चाहिए? भगवान मुझे देख रहा है और मुझे नींद आ रही है, अच्छा लगेगा? भगवान मुझे सुन रहा है और मैं कुछ भी बात करता जा रहा हूं, अच्छा लगेगा? तो अभी आपको कौन देख रहा है? चलिए 3 मिनट की प्रैक्टिस में बाबा को बुलाएंगे और 3 दिन तक हमारे पास रखेंगे। ये 3 को हमेशा बना देना। तीस सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। जैसे जैसे आपको संकल्प दे रहे हैं उन संकल्प के साथ मन को एकाग्र करें, बुद्धि से संकल्पों को देखने की प्रयास करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे दिल से। कोई प्रश्न नहीं, कोई मूंझ नहीं। मैंने संकल्प किया, मेरी स्थिति बन गई। ये स्थूल नेत्र बंद हैं, लेकिन मेरी आंतरिक दृष्टि, मेरी तीसरा नेत्र खुला हुआ है। मैं अंतर्मुखी होकर प्रकृति के मध्य स्वयं को देख रही हूं। मैं बिंदी हूं। सफेद चमकीला बिंदु, डॉट। बिंदी की चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश। ओवल शेप में, अंडाकृति। मैं ज्योति बिंदु हूं। 30 सेकंड के लिए साइलेंस अर्थात मन का मौन,
मन में और कोई संकल्प नहीं, केवल एक संकल्प। मैं अति सूक्ष्म बिंदु, मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश। मैं ज्योति बिंदु हूँ, भ्रुकुटी आसन पर हूँ। अटेंशन दे और एकाग्र हो जाए। अब आंखें खोले। संकल्प करें, ज्योति बिंदु आत्मा की प्रकाश इस साकार तन को प्रकाशित कर रहा है। यह साकार देह आकारी प्रकाश स्वरूप को धारण कर रहा है। अब मैं आकारी प्रकाश स्वरूप को धारण कर 1 सेकंड में साकार वतन से अव्यक्त वतन पहुंच जाता हूं। अव्यक्त वतन, सफेद प्रकाश की दुनिया। अगर बुद्धि से विजुअलाइज नहीं हो रहा है, केवल संकल्प करते चले। कोई प्रश्न नहीं, कोई मूंछ नहीं। मैं जो संकल्प कर रहा हूं उसी संकल्प का स्वरूप बनता जा रहा हूं। अव्यक्त वतन में सम्मुख संपन्न संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता, मीठा ब्रह्मा बाबा। कुछ पल के लिए बाबा के साथ मैं नैन मुलाकात कर रहा हूं। आंखों ही आंखों में बाबा मुझे देख रहे हैं। अब बाबा से दृष्टि लेकर बाबा से मैं दिल ही दिल बात कर रहा हूं। बाबा, आज मैं आपकी सुंदर फुलवाड़ी चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र पर भट्टी में आई हूं। ये 3 दिन की पूरे भट्टी में आप मेरे साथ रहकर मेरे साथी, मेरे गाइड बनकर गहन याद की यात्रा कराए। इस याद की यात्रा के दौरान जो भी बातें हो,
चाहे सूक्ष्म और स्थूल रूप में, उन्हें आप अपना बनाकर, बस मेरे साथी बनकर मुझे इस याद की यात्रा की गहन अनुभूति के लिए मार्गदर्शन करें। पूरे 3 दिन मेरे साथ रहकर, साथी बनकर, मेरे मददगार बनकर मुझे आप देना चाहे जो, मैं तैयार हूं आपके लिए। मैं समर्पित हूं आपको। अब बाबा से दृष्टि ले, 15 सेकंड के लिए साइलेंस, अव्यक्त भाव से। अव्यक्त अर्थात मन और बुद्धि को बिल्कुल स्टॉप कर दे। बाबा के आंखें मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को। बाबा की वरदानी दृष्टि मुझ में शक्ति और समर्थि को भर रहा है। अब निराकार ज्योतिबिंदु बनकर मैं पहुंच जाती हूं परम धाम में। निराकार परम ज्योति त्रिमूर्ति शिव बाबा, जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है, जो दाता है, विधाता है, वरदाता है, बाबा के साथ, बाबा के समीप निराकार ज्योतिबिंदु बनकर बैठ जाती हूँ। दिल की लगन के साथ बाबा को अपने साथ चलने के लिए निमंत्रण दे रही हूँ। मीठे बाबा, आप कर्म करावनहार हो। मेरी यह दिल इच्छा है, इस 3 दिवसीय भट्टी में आप पूरी तरह मेरे साथ रहे। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। आप मेरे गाइड बनकर, मेरी अविनाशी साथी बनकर न सिर्फ साथ रहे, मेरे मार्गदर्शन करते हुए मैं जो हूं, जैसा हूं, आप जो हैं, जैसे हैं, उसी रीति, उसी प्रमाण आपको समझकर मन, बुद्धि, दिल से आपकी याद की भट्टी में मगन हो जाओ।
मेरे दिल की भाव को बाबा स्वीकार कर रहे हैं। मेरे दिल से यही बोल निकल रहा है, मीठे बाबा आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। आप मेरे संसार हो। सिंधु बाबा को बिंदु रूप में मैं साथ लेकर चलती हूँ अव्यक्त वतन। अव्यक्त वतन में मैं मेरा आकारी डबल लाइट स्वरूप को धारण कर रही हूँ। सिंधु बाबा बिंदु बनकर संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा की तन में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे सम्मुख बाप दादा और बाप दादा को साथ लेकर मैं 1 सेकंड में साकार वतन में इस भट्टी हॉल में पहुंच जाता हूं। डबल लाइट स्वरूप साकार देह में समा रहा है और बाप दादा मेरी दाहिनी ओर जहां बैठा हूं या बैठी हूं बाबा को बैठाए। दिल से रूह रिहान करे, बाबा अभी से लेकर भट्टी की समाप्ति तक आप मेरे साथ इसी रूप में रहना। आप मुझे देखना मैं क्या देख रही हूं, मुझे सुनना मैं क्या सुन रही हूं। आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। दो मिनट के लिए जिनकी आंखें बंद हो रही हैं सब अलर्ट बैठे, कमर सीधा करके बैठे और बाजू में जो थोड़ा सा नींद में जा रहे हैं उनको थोड़ा सा हिलाइए। सब अलर्ट बैठिए। दो मिनट के लिए महसूस करें बाबा मेरे पास बैठे हैं। पुनः इस बाबा के महावाक्य को रिपीट करें। जब बच्चे कहते हैं बाबा आप मेरे हो, बाबा भाई कहते हैं बच्चे आप मेरे हो। बाबा आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। यही संपूर्ण तपस्या है।